सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग ऑफ जर्नी ऑफ फिलहाल। तो गाइस आज ये व्लॉग एक व्लॉग की तरह नहीं होने वाला, ये होने वाला है एक पॉडकास्ट, हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट। तो अभी मेरे साथ मेरा कज़न है, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर। तो आप सबसे पहले, अब मेरा इंट्रो हो गया, अब ये अपना इंट्रो काट लें। सो गाइस, जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, वाइब्स विद हाशमी यूट्यूब पे मेरा चैनल है व्लॉगिंग के मुतालिक। तो आज इन्होंने पॉडकास्ट रखा और मैं आप पॉडकास्ट में आया। तो ये पॉडकास्ट आपको आगे चल के पता लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे और ऐसे टॉपिक पे जिस पे कई लोग यकीन रखते हैं और कई लोग यकीन ही नहीं रखते इस टॉपिक पे। तो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट किए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग यकीन नहीं रखते उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में भी है, उनको यकीन रखना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये पॉडकास्ट होने वाला है हॉरर टॉपिक्स पे। तो फर्स्ट जो हमारा फ्लैश ऑफ होती है होने ओके गाइस, तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, वैसे तो हम बचपन से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम यकीन रखते आए हैं। जब हम छोटे थे तब आपस में भी यही सब बातें होती थी, आज बड़े हो गए, आज भी हम वही चीज़ें सुनते हुए आए हैं। लेकिन कई कहते हैं नहीं, कई कहते हैं हाँ, लेकिन आज हम अपनी ज़बान में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आपने उसका आंसर देना है। क्या आपकी ज़िंदगी में आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आपने अपनी आंखों से देखी है? यार, इस जवाब पे ना कई लोग हंसेंगे, कई लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का जितना आप मान करो ना, ये उतना ही गले का अज़ाब बनती हैं। और गाइस, ये हाजिर भी हो सकती हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा पहले व्लॉग है भूतिया कमरा, ये मेरी ग्रैंड माँ के घर में एक रूम है, मैं भी उधर ही आया हूँ। तो ये इस टाइम हम उसी कमरे में, जिस कमरे के अंदर जिन्नात का बसेरा है। लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत की है आज, तो करते हैं। हाँ जी, आप अपना जवाब दें। सो यार, आपने मेरे से पूछा सवाल कि मेरे साथ ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई कि नहीं। सो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके साथ आज तक ये मामला ना हुए हो। बचपन से लेके आज तक बहुत से दिन हैं, बहुत से मौके हैं जहाँ पे मेरे साथ ये हादसा हुए हैं, और हर बंदे के साथ हुए होंगे, आपके साथ भी हुए होंगे, हर बंदे के साथ होते हैं भाई साहब। तो मैं छोटा था भाई, तो हमारे घर के साथ होता था, हम रेंट पे थे पहले, तो अभी हम अपने घर में हैं। तो वह जो रेंट के घर के साथ एक पतली गली थी, उसके साथ ही ना एक कबाड़ वाला घर था, बिल्कुल ही कबाड़ था। उसकी बैक स्टोरी ये है कि वहाँ पे एक बंदा था जो कि ना, उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई। तो फैमिली तो मर गई, अब किसका दिमाग नहीं घूमेगा, वो इंसान की फिरकी गई घूम, वो इंसान हो गया मेंटल। तो उसने अपने घर गया, जो उसका घर था उस पर उसके रिश्तेदारों ने कर लिया कब्जा। उसने गुस्से में आगे सारा घर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, खुद ही तोड़ फोड़ कर दी। खुद ही तोड़ फोड़ कर दी सारी। आज उस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मारता, कचरा ही कचरा है हर जगह। और जिन्नात एक का वो बसेरा है। इंसिडेंट हुआ था ना कि उस घर के बाहर कुत्ते जल के मार दिए थे। हाँ, तो गाइज, एक इंसिडेंस उस घर के बारे में ये है कि हम वहाँ पे, मेरी उम्र तब होगी 7-8 साल, तो मैं वहाँ पे रहता था। तो शाम का वक्त था, तो वहाँ पे एक बिच और उसके 7-8 पपीज अंदर गए, और पता नहीं कैसे वहाँ पे आग लग गई। जैसे ही वहाँ पे आग लगी, वो सारे पपीज और वो जो बिच थी ना, वो आग के अंदर खुद ही चली गई। किसी चीज़ ने उन्हें धकेला, वो चीज़ ने उन्हें धकेला, वो लोग अंदर आके चले गए। तो चीखो। सो गाइस, जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, वाइब्स विद हाशमी यूट्यूब पे मेरा चैनल है व्लॉगिंग के मुतालिक। तो आज इन्होंने पॉडकास्ट रखा और मैं आप पॉडकास्ट में आया। तो ये पॉडकास्ट आपको आगे चल के पता लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पे और ऐसे टॉपिक पे जिस पे कई लोग यकीन रखते हैं और कई लोग यकीन ही नहीं रखते इस टॉपिक पे। तो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट किए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग यकीन नहीं रखते उनको भी रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में भी है, उनको यकीन रखना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये पॉडकास्ट होने वाला है हॉरर टॉपिक्स पे। तो फर्स्ट जो हमारा फ्लैश ऑफ होती है होने ओके गाइस, तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, वैसे तो हम बचपन से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम यकीन रखते आए हैं। जब हम छोटे थे तब आपस में भी यही सब बातें होती थी, आज बड़े हो गए, आज भी हम वही चीज़ें सुनते हुए आए हैं। लेकिन कई कहते हैं नहीं, कई कहते हैं हाँ, लेकिन आज हम अपनी ज़बान में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आपने उसका आंसर देना है। क्या आपकी ज़िंदगी में आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आपने अपनी आंखों से देखी है? यार, इस जवाब पे ना कई लोग हंसेंगे, कई लोग मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन इन चीज़ों का जितना आप मान करो ना, ये उतना ही गले का अज़ाब बनती हैं। और गाइस ये हाजिर भी हो सकती हैं, जैसा कि आपको पता है मेरा पहले भी लोग है भूतिया कमरा, ये मेरी ग्रैंड माँ के घर में एक रूम है, मैं भी उधर ही आया हूँ। तो ये इस टाइम हम उसी कमरे में, जिस कमरे के अंदर जिन्नात का बसेरा है, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत की है आज तो करते हैं। हाँ जी, आप अपना जवाब दें। सो यार, आपने मेरे से पूछा सवाल कि मेरे साथ ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई कि नहीं। सो ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके साथ आज तक ये मामला ना हुए हो। बचपन से लेके आज तक बहुत से दिन हैं, बहुत से मौके हैं जहाँ पे मेरे साथ ये हादसा हुए हैं, और हर बंदे के साथ हुए होंगे, आपके साथ भी हुए होंगे, हर बंदे के साथ होते हैं भाई साहब। तो मैं छोटा था भाई, तो हमारे घर के साथ होता था, हम रेंट पे थे पहले, तो अभी हम अपने घर में हैं। तो वह जो रेंट के घर के साथ एक पतली गली थी, उसके साथ ही ना एक कबाड़ वाला घर था, बिल्कुल ही कबाड़ था। उसकी बैक स्टोरी ये है कि वहाँ पे एक बंदा था जो कि ना, उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई। तो फैमिली तो मर गई, अब किसका दिमाग नहीं घूमेगा, वो इंसान की फिरकी गई मुँह, वो इंसान हो गया मेंटल। तो उसने अपने घर गया, जो उसका घर था उस पर उसके रिश्तेदारों ने किया कर लिया कब्जा। उसने गुस्से में आगे सारा घर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, खुद ही तोड़ फोड़ कर दी। खुद ही तोड़ फोड़ कर दी सारी। आज उस घर में एक परिंदा भी पर नहीं मारता, कचरा ही कचरा है हर जगह। और एक जिन्नात का वो बसेरा है। इंसिडेंट हुआ था ना कि उस घर के बाहर कुत्ते जल के मार दिए थे। हाँ, तो गाइज एक इंसिडेंस उस घर के बारे में ये है कि हम वहाँ पे, मेरी उम्र तब होगी 7-8 साल, तो मैं वहाँ पे रहता था। तो शाम का वक्त था, तो वहाँ पे एक बिच और उसके 7-8 पपीज अंदर गए, और पता नहीं कैसे वहाँ पे आग लग गई। जैसे ही वहाँ पे आग लगी, वो सारे पपीज और वो जो बिच थी ना, वो आग के अंदर कूदी चली गई। किसी चीज़ ने उन्हें धकेला, वो चीज़ ने उन्हें धकेला, वो लोग अंदर आके चले गए। तो चीखो पुकार होने लग गई, लोग पानी लेके आए, कई लोग कह रहे थे कि क्या ये हो सकता है, अब क्या करें, ऐसे जानवरों को मरना ही चाहिए जो कि काटते हैं, नुकसान होता है। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मेरे से जितना हो सका मैंने छत से पानी डाला, पर वो आग ना बुझ सकी, वो पूरे प्लॉट में आग फैल गई और उन पपीज को लेके डूब गई। और सो यार, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बिच जली, उसके बच्चे जले, काफ़ी दर्दनाक हादसा था ये। तो उसके बाद अगली रात हुई, उसकी बॉडी को जो वहाँ पे थे लोग जो रहते थे वहाँ पे, तो उन्होंने ना दफना दिया, दबा दिया ज़मीन के नीचे। दफना दिया? हाँ, दबा जले दिया। हुए? जले हुए थे ना वो लोग, तो उनको एक बोरे में डाल के, तो वो जो होता है नहीं बोरी कट्टा, उसके अंदर डाल के, ज़मीन में गड्ढा होता उसी घर के अंदर, और उन्हें दबा दिया। तो ये हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा। तो गाइस, आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि उस रात के बाद, उस शाम के बाद, अगले दिन से वहाँ पे डेली इस चीज़ की आवाज़ें आती थी, और वहाँ पे आज भी लोग ये आवाज़ें सुनते हैं। हमने तो वो मोहल्ला छोड़ दिया, हमने वो घर छोड़ दिया, इसी वजह से हमने चेंज कर लिया घर, अब हम अपने घर में आ चुके हैं। तो ये वाला इंसिडेंट्स तो मैंने जो देखा था, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ था ना, मेरी आप बीती है। मैं एक बार जा रहा था उस गली से, तो गली से जा रहा था, मुझे आवाज़ पड़ी पीछे से, मैंने मुड़ के देखा, तो गई आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे एंटिटी टाइप कुछ खड़ा हुआ था। साया बहुत बड़ा, बॉडी शेप थी, उससे घिन आ रही थी, आंखें, नाक, कान, होंठ, नजर आ फेस नजर आ रहा था, उससे बदबू आ रही थी, उससे घिन आ रही थी। किस तरह का फेस था? फेस नहीं था, परछाई थी, वो एक इंसान की लग रही थी। इंसानी परछाई थी, पर उसका कद 9-10 फुट होगा। मैं तो तब छोटा बच्चा, मैंने दौड़ लगा दी, उसके बाद मुझे 4 दिन बुखार नहीं गया। तो हाँ, मेरे साथ तो अभी जो आपने पूछा, ये मेरे साथ इंसिडेंट्स बचपन में हुआ था, अभी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कोई साया नजर आया, मतलब अपने कोई घर में महसूस किया, या ऐसा हुआ हो कि आप कुछ कर रहे हो और आपको तंग किया किसी चीज़ ने? तो यार मेरे साथ हुआ था, आज से 1 ईयर पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। मुझे था 102 बुखार, बहुत तेज़ बुखार था, हिलने की कैफियत नहीं थी, बुखार बहुत तेज़ था। मैं अपने बेड पे लेटा हूँ। अब हमारे घर का कुछ ना नक्शा ऐसा है कि ये रूम है ना, अगर ये रूम है तो उसके सामने स्टेज जा रही हैं, ठीक है, और पीछे किचन है, हाँ साइड पे किचन है। तो गाइज, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था, शाम का वक्त था, 7 बज रहे थे, अजानें शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे तो बहुत तेज़ बुखार था, मेरी आँख जैसे ही खुली ना,
तो मैंने देखा कि एक पतली सी एंटिटी, लंबी सी एंटिटी छत तक टच हो रही है, वो निकल रही थी। जैसे ये है ना, क्या नाम है, स्टेयर्स, तो वो स्टेयर्स से निकल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर, ऐसा लग रहा था सीढ़ियों के दरमियान से ऊपर जा रही है। तो यार ऐसे निकली है जैसे पता नहीं नाजिल हो रही है वो कहाँ से, ऐसे आई है ऊपर, उठती गई है, उठती गई है, उठती गई है, छत तक जब वो लग चुकी है ना, तब वो मुझे तो वो हो गया था यार, स्लीप पैरालाइज होता है जो, इंसान नहीं कुछ हरकत कर सकता, मैं वो कर रहा था, मैं सिर्फ ऐसे चुप करके लेटा हुआ था सीधा, कि मैं किसी तरह इस घर में चीज़ से कोई नहीं था? घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था, मुझे बुखार था। वो रिलेटिव्स के घर गए थे मेरे जो थे होम वाले। तो यार वो जो साया था ना, वो साया भाग के एक ऊपर कमरा में अंधेरा होता है वहाँ पे शाम के टाइम, क्योंकि वहाँ पे भी ये काम नहीं हुआ इतना बल्ब वगैरह का, लाइटिंग का नहीं है वहाँ पे सिस्टम, तो वो भाग के उसमें चला गया। मेरे से जैसे तैसे उठा गया, मैं उठा, मैंने भाग के बाइक स्टार्ट की और मैं अपने रिलेटिव्स के घर चला गया ताकि मैं उस साय से बच जाऊँ। तो मेरे साथ लास्ट इंसिडेंस ये हुआ था। सो गाइस अभी हम लोग एक अपना स्टेप फॉरवर्ड करते हैं 6 क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, क्या तुम वाकई जिन्नात पे भरोसा करते हो, यकीन रखते हो, मान रखते हो? तो इनसे हमने सवाल कर लिया, अब हम इनका होनेस्टली रिप्लाई सुनते हैं। कौन नहीं रखता? नहीं, कई जिंदगी में होते हैं ना लोग, जैसे कहते हैं ये जिन्नात नहीं होते, फेक है। हमारे कई रिलेटिव्स ऐसे हैं जो आज भी हमें कहते हैं कि नहीं ये फेक है, ये झूठ होता है, बातें सुनी सुनी। यार जिस चीज़ का जिक्र कुरान में है वो गलत हो ही नहीं सकती, या वो झूठ ही नहीं हो सकता। ये तो है ना, कुरान में इनका जिक्र भी है। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये फिर मामला कहीं और ही क्योंकि हमने निकल जाएगा। कुरान ज़्यादा उर्दू में पढ़ा नहीं है, हम अपने से कुछ भी नहीं गलत कह सकते कि क्या है क्या नहीं इस बारे में। तो जो है वो है। अब हम अपनी आगे की बात करते हैं। तो यार मेरा तो मानना ये है, मेरे से पर्सनली अगर आप पूछो ना, मेरे पर्सनल ओपिनियन, तो हाँ मुझे तो है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है, और ये जो इनके साथ बुरा करता है ये उनके साथ बुरा करती है, और ये कोई अगर आप इसके साथ अच्छाई भी करोगे तो इससे बुराई करनी है, ये बुरी चीज़ है। लेकिन कोई चीज़ें अच्छी भी होती हैं, हमेशा बुरी चीज़ें नहीं आपसे टकराती। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो आपसे अच्छी चीज़ें टकराती हैं। अब जैसा कि जो मेरी ग्रैंडमा है ना, उनके साथ अच्छी चीज़ें हैं, उनकी सारी ज़िंदगी उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, नेक रही। आज उनके बुढ़ापे में उनके साथ नेक जिन्नात का है असर, जिन्नात रहते हैं उनके साथ, और अक्सर उन जिन्नात में कोई बुरे वाले भी आ जाते हैं बुलाएं, तो उनको मेरी नानी माँ पढ़ाई करके उनको कर देती हैं पीछे। बहरहाल उनके साथ भी है, और मैं जिस कमरे में बैठा हूँ इस कमरे में मैंने काफ़ी दफ़ा महसूस भी किया हुआ है ये चीज़। तो मैं भी अपनी तरफ से पर्सनली देखूँ तो मैं इस चीज़ को एग्जिस्ट मानता हूँ, मैं भी एग्जिस्ट मानता इसकी हूँ। एग्जिस्टेंस, इसकी प्रेजेंस आप भी मानते हैं, और जो कि मेरे सामने आंखों के सामने हुई है, इस वजह से मैं मानता हूँ। यार ये तो हर कोई इस पे यकीन करता है, सिवाय चंद लोगों को छोड़ के। अब अगला सवाल पूछें आप। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले 2 क्वेश्चंस पे काफ़ी बहस हुई और बहुत ज़्यादा मतलब 100% रियल बता रहे हैं हम आपको ये बात, इसके अंदर कोई भी ऐड नहीं किया गया, ये हमने बस लिखा हुआ है क्वेश्चंस जो जो हमारे जहन में आ रहे थे। तो ये नहीं कि हमने पूरा स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं जवाब, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 1 पेज है और ये आगे 2 लिखे हुए हैं, तो इसमें इतना नहीं है कि सारे में इतने जवाब लिखे हों। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या किसी ने तुम्हारे सामने जिन्नात होने का दावा किया? यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मैं अगर अपना ओपिनियन शेयर करूँ ना इस चीज़ पे, तो जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि जो मेरे ग्रैंडफादर है ना, नाना ग्रैंडफादर, उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा और बहुत क्लोजली महसूस किया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम दोनों कज़न्स हैं, तो इसके भी ग्रैंडफादर हुए, नाना भी हुए, तो इसको भी इस बात का पता है। तो अभी आपके साथ हम ये बात मिल के शेयर करेंगे, हम इस पर मिल के रोशनी डालेंगे। एक मेरे जहन में जो वाक़या आया ना अभी रिसेंटली, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। सो गाइस मेरे एक मामू हैं, वो सोए हुए थे छत पे। वो ना उधर जिस जगह पे सोए थे ना, उधर एक फ्लोर होता था और वो फ्लोर था जिन्नात के कब्जे में। हाँ,
और जिस दिन वो फ्लोर गिराया ना उन्होंने, वो ना वहाँ पे पक्का डालने लगे थे कमरा, क्योंकि वो पहले लकड़ी का होता था, आपको पता है पुराने ज़माने में जैसे 19s का दौर था। तो उन्होंने जब गिराया ना, तो वो रात को उस जगह पे चारपाई पे सोए हुए, एक जिन आया बच्चे की शक्ल में आया और मेरे मामू के पास आके उसने ना गिरेबान पकड़ के पंजाबी में, ये तो मेरा कमरा तोड़ गया, और मेरा कमरा कहाँ तोड़ गया। गिरेबान पकड़ के उसने बड़ी जोर लगाने की कोशिश की है। और मेरे मामू इतने बहादुर थे, उन्होंने उस जिन के सीने में मुक्का मारा। इस तरह सोए हुए ना, उनकी आँख खुली, जिन उनको कह रहा था, उन्होंने न आर देखा ना पार, उन्होंने उसके सीने में मुक्का मारा। वो भागता हुआ नीचे आया, नीचे सेन में मेरे नाना भी सोए हुए थे। जैसा कि यही अभी हमने बात की है कि उनको यही पता था, उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में देखा था। वो जिन आ गया मेरे नाना के पास और आके कहने लग गया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ बदले लवांगा, ਤੁਸੀਂ मेरा घर तोड़िया है, मेरा बर्बाद करता है, एकदम तेरा मुंडे ने मेरे होते हाथ चुके है। इस तरह उसने आके मेरे नाना को धमकियां लगानी शुरू कर दी कि मैं तेरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। लेकिन मेरे नाना ने, शुक्र है उनको उस टाइम कोई स्लीप पैरालाइज नहीं हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा अल्लाह के करीब बंदे थे। तो उन्होंने अपने मुंह में कोई ना कोई कलमे पढ़ने शुरू कर दिए, सूरह नास, सूरह कौन पता नहीं कौन कौन से उनको कलाम आते थे, और उन्होंने वो पढ़े। तो वो कहते कि मुझे गेट के नीचे से आग जाती हुई नजर आई है। अचानक से वो आग, याद है नाना ने बताया था कि आग उनके गेट के नीचे से निकल के गई थी, वो सामने लेटे थे गेट के, आग गेट के नीचे से निकल के चली गई। और ये अभी तक का जो हमने सुना है नाना के बारे में, उनके साथ ये कोइंसिडेंस कह लो, इंसिडेंस हुआ हुआ है उनके साथ। सो गाइस, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, क्या जादू, काला जादू, बचपन से हम काले जादू के बारे में भी बहुत सुना है, बाकी क्या काला जादू और जिन्नात का आपस में कोई कनेक्शन है, कोई जोड़ है या कोई ताल्लुक है, अंदरूनी ताल्लुक, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अगर मैं अपने ओपिनियन शेयर करूँ ना आप लोगों से, तो इनका मैं डायरेक्ट लिंक नहीं बना सकता, इनका डायरेक्ट एक लिंक, और वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इस पे अगर हम बहस करने लगेंगे वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, और ये खाली ये क्लिप 20 मिनट का बन जाएगा। तो मैं नॉर्मल हो कहता हूँ कि इन चीज़ों में ना आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि काला जादू है तो जिन्नात है, उसके साथ अटैच हम कर देते हैं उसे, यानी कि अगर जीना तो काला जादू भी होगा, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। जिन्नात का असर है तो खाली जिन्नात का, लेकिन अगर किसी काला जादू का तो हो सकता है उसमें जिन्नात। जब देखो, जिसने अगर कोई काला जादू करवाता है तो जिन्नात के जरिए ही होता है, जिन्नात ही इस काम को आगे सरंजाम देते हैं। ये नहीं है कि जिन्नात के साथ अटैच कर दिया इस काले जादू को, ऐसा नहीं है। नेक जिन्नात भी हैं जो कि कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं। आप अपनी ज़ुबान में कुछ और कहते होंगे, नेक बंदे नेक कहते होंगे उन्हें, नेक जिन्नात, नेक रूहें, हम उन्हें बुजुर्ग कहते हैं। तो गाइज मैं इस पे ना कहना चाहूँगा कि इनका ना मैं आपस में डायरेक्ट लिंक नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कोई मानता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं अपना बताता हूँ तो मैं इनका डायरेक्ट लिंक नहीं मानता। इनको जो जादूगर होते हैं ना वो कैद कर लेते हैं और मजबूर करते हैं। नहीं, मोकल तो एक अलग चीज़ बोतल है, में बंद कर लेते हैं ना, जो बचपन से सुनते हैं। यार देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो एक जादूगर है ना, एक जादूगर है, उसने जादू करना है जिन्नात के ज़रिए। अब इन्हें डायरेक्ट अटैच नहीं हम कर सकते इन चीज़ों को, तो वो करता क्या है कि जो काला जादू करता है ना बंदा, वो जिन्नात को करता है कैद, उनको करता है इन काम पे मजबूर, इन कामों पे उसको मजबूर करता है, उसको अजियत देता है, तो उसे मजबूर होकर ये बुरे काम करने पड़ते हैं। तो हाँ, इनका मैं डायरेक्ट लिंक नहीं मानता, और कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते, कई कुछ कहते हैं। तो यार हर किसी का ना अपना अपना ओपिनियन होता है। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको ये ओपिनियन दिया, आपने अपना बताया, मैंने अपनी राय दी है आपको। तो गाइस ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वाकई मुमकिन नहीं है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक हो। लेकिन जो एक बात है कि अगर किसी घर में जिन्नात है तो उसमें खाली जिन्नात होते हैं। मैं अपने पूरे 100% ट्रस्ट से नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि किसी घर में अगर जिन्नात है, सुना ये कि अगर जिन्नात है तो वहाँ पे जिन्नात है, अगर जादू है तो वहाँ पे जादू है। लेकिन कोई घर ऐसे भी होते हैं जिनमें जिन्नात प्लस जादू दोनों होते हैं, जादू के भी असरात होते हैं उस घर पे, और उस घर में जिन्नात का भी बसेरा होता है।
तो हाँ, डायरेक्ट तो मेरा नहीं ख्याल है कि कनेक्शन होता होगा, बाकी ये तो जो कुरान पढ़ता है उनको ज़्यादा पता होगा इस तो बारे यार में। जादू जिन्नात की बात चल ही रही है, तो एक स्टोरी ना सुनाए यहाँ पे। मेरे जहन में आ रही है, एक रियल इंसिडेंट है, मेरे जानने वालों के साथ हुआ है। मैं उन्हें काफ़ी क्लोजली जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा रिश्ते का भी और बंदे का भी। मैं सिर्फ एक किस तरह का है, जादू का है जिन्नात का? यार इस टॉपिक के मुतालिक है वो बात। चलें, सुनते हैं इनकी भी। तो यार बात कुछ ऐसी है कि ये बात आज से 3-4 साल पुरानी है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बात शेयर की, काफ़ी क्लोज था हमारा रिलेशन, अभी भी है। तो उनके घर में किसी ने करवा दिया ब्लैक मैजिक, क्योंकि ना उस फैमिली में वो चाहता था बंदा जिसने ब्लैक मैजिक करवाया ना, कि वो उनके साथ ना आपस में प्यार मोहब्बत से ना रह सकें, हमेशा लड़ाई झगड़े रहें, कोई इत्तेफाक से ना रहे, अलहदा हो जाए सब। तो उस बंदे का मकसद ये था। तो यार काला जादू हो चुका, अब अचानक से इन चीज़ों के असरात नहीं आते, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं इंसान के साथ, तो इंसान को इन चीज़ों पे पता लगना शुरू होता है। तो यार उनको ऐसे पता लगा कि ना उनके घर से निकल आए काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, धागे, ब्लैक डोरियाँ उन पे गिरा लगी होती थी। जितने वो फैमिली मेम्बर्स थे ना, उतनी उस पर गिरा लगी होती थी। साथ उनमें निकलते थे नक्श, वो क्या होता है, तवीज़, तवीज़। तवीज़। एक तो तवीज़ होता है ना, एक वो अंडे, पर, बॉल। मैं बताता हूँ ना आगे। तो वो निकले, उन्होंने अपना भी इनसे हिसाब करवाया, किसी गए वो मौलाना के पास और जाके उन्होंने पूछा कि क्या इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि आप पे किसी ने हासिद ने किया है ब्लैक मैजिक और इसका सिर्फ इलाज कुरान से होगा, क्योंकि हर चीज़ का इलाज कुरान में है सिवाय मौत के। तो उन्होंने अपना करवाया इलाज, चंद हफ्ते चंद महीने वो ठीक रहे। तो ये वही मसले शुरू, तवीज़ निकले। एक तो मामला ऐसा हुआ, रात के 12 बज रहे, आधी रात होती है। तो अचानक ना उनके घर पे ना कौवे मंडलाने लग गए, तीन चार। हाँ, कौवे ना ऐसे घेरा बना के ना मंडलाने लग गए। तो वो लोग उठ के छत पे आए, काफ़ी ज़्यादा शोर। तो यार वहाँ पे ना उनके पंजों में थे शॉपर, उसमें थे अंडे। रात के 12-1 का टाइम। भाई हुआ ये कि जो कौवा था ना, उसने छोड़ा शॉपर, अंडे नीचे गिरे, उस अंडों में से निकली ब्लैक कलर की जर्दी। आप जो अंडे खाते हो, मैं जो अंडा खाता हूँ, वो होती है येलो कलर की जर्दी, वाइट कलर का योग, तो ब्लैक। तो फिर हिसाब लगवाया गया, पता लगा कि दोबारा से कोशिश की गई है और ये ऐसी कोशिश है कि ये कामयाब तरीन कोशिश है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैजिक किया गया है। तो उन्होंने अपना इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ठीक हैं, अपने घर वाले खुश हैं और साथ रह रहे हैं। तो यार बताने का मकसद ये था कि अपनी छोटी छोटी खुशियाँ हर किसी को ना बताते फिरो कि कोई हासिल करे और आप पे ऐसे काम करवाए जिससे आप ये बोझ सह ना सको या आपकी नस्लें ये बोझ ना सह सकें। ये काम बहुत बुरा है, जो करवाता है वो भी जहन्नमी है और जिस पे किया जाता है उसको तो भाई अजर ही मिलता है ना। तो जो करवाने वाला भी जहन्नमी, करने वाला भी जहन्नमी। मेरा मानना ये है, हर बंदा ये मानता है, जादू करवाने वाला भी जहन्नमी है और जादू करने वाला भी जहन्नमी है। तो गाइस रिसेंटली मेरे जहन में एक आखिरी क्वेश्चन आ गया और गाइस ये होने वाला है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था, ये मेरे जहन में अचानक ही आ गया तो मैं पूछ लेता इनसे। तो क्वेश्चन है, आपने देखा जैसे अभी ज़्यादा
लड़का था वो, फैमिली मेंबर थे जॉन 5, नाम था। जॉन या जेम्स इस तरह करके उसका नाम था। 5 फैमिली मेंबर थे और छठा ये लड़का था। अब हुआ कुछ यूँ कि ये लोग ना एमिटी विला में ना शिफ्ट हुए, इन्हें ये विला मिला $85,000 का। एक विला हो, विला विला आप जानते हैं कितनी बड़ी चीज़ है, वो आपको $85,000 में मिल जाए, अंदर लग्जरी कार हो, लग्जरी कासर टाइप था बना हुआ। हाँ यार, अंदर ब्लैक अफ्रीकन ब्लैक वुड से अंदर काम हुआ हुआ सारा, कौन नहीं लेगा $85,000 में, उन्होंने लिया, ठीक है। तो ये जो जेम्स या जॉन जो भी इसका नाम था ना लड़के का, इस लड़के ने यहाँ पे शिफ्ट हुआ अपनी फैमिली के साथ, ये 5 फैमिली मेम्बर्स, पांचों का अलग अलग कमरा, बहुत ही बड़ा विला, 5 कमरे भी कम नहीं पड़े इन्हें, बहुत ही बड़ा विला। तो चंद महीने चंद हफ्ते गुजरे, जेम्स बताता था कि उसे इस घर की, इस विला की दीवारें आवाज़ देती हैं कि इन सब को मार दो, इन सब को मार दो। रात के 12-1 बजे मिडनाइट को उसको ये आवाज़ें आती हैं कि इन सब को मार दो, गन उठाओ और इन सबको मार दो। तो एक रात को ऐसा हुआ, बरसात की बहुत तेज़ रात थी, बहुत तूफ़ानी रात थी, तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। तो जेम्स ने क्या किया, अपनी शॉटगन उठाई, सो गाइज फाइनली हम लोग व्लॉग को करने वाले हैं एंड एक व्लॉग की तरह का ही था ये पॉडकास्ट, तो इसका पार्ट 2 कमिंग सून है। बाकी इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, ये हम दोनों का कोलैब है, तो ये सेम व्लॉग दोनों चैनल्स पे अपलोड होगा। Wow!